नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पुरानी कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पाकिस्तान का बिल्कुल यही हाल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बड़े अरमान से अमेरिका गए थे कि भारत के खिलाफ घेराबंदी करेंगे, लेकिन उनके झूठ के पुलंदे को अमेरिका ने बिखेर कर रख दिया। न कश्मीर पर सुनी, न बलूचिस्तान पर। हाँ, हाफिज सईद से लेकर आतंक के हक्कानी नेटवर्क तक पर जमकर खरी खोटी सुना दी, सो अलग। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात तो हुई, लेकिन बात नहीं बनी, जिसे लेकर वो इस्लामाबाद से वॉशिंगटन डीसी पहुंचे थे। शरीफ बार बार ओबामा के सामने दुहाई देते रहे, लेकिन वही हुआ जो होना चाहिए। पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। कश्मीर को लेकर बहाए जाने वाले घड़ियाली आंसू लेकर इस बार भी शरीफ ओबामा के दरबार में पहुंचे थे, लेकिन अमेरिका ने भारत की लाइन का समर्थन किया और कहा कि यह भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है, लिहाजा अमेरिका दखल नहीं देगा। जबकि नवाज शरीफ कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रह गए। कश्मीर का तनाज़ा भी ज़ेरे बहस आया और सदर ओबामा ने इस बात पर इत्तफाक किया कि ये देरीना मसला हल होना चाहिए, और इसका ये आपके जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर भी इसका जिक्र है। अब बात आई लश्कर के आतंक और हक्कानी गुट के आतंकी नेटवर्क। इस पर पाकिस्तान को अमेरिका ने साफ शब्दों में समझा दिया कि हाफिज सईद को पनाह भी दोगे, हक्कानी गुट के नेटवर्क को जिंदा भी रखोगे और आतंक का रोना भी रोगे। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। This is the first time that Lashkar-e-Toiba and the Haqqani network have been specifically mentioned in a US-Pakistan joint statement. You have also read the assurances about these two organizations specifically and terrorism generally offered by Pakistan. पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने 3 डोजियर पेश किए, जिसमें यह कहा गया कि बलूचिस्तान में बगावत की आग को भारत हवा दे रहा है, लेकिन अमेरिका ने इसको रत्ती भर भी तवज्जो नहीं दी। Handout also refers to about them submitting to US 3 dossiers on India's role in Balochistan and other parts of Pakistan. Have you received those dossiers, 3 documents from Pakistanis? I'm not aware that we have. Can you take this question, confirm it or deny it? I will take the question. I don't know how much detail we're going to be able to get into. नवाज शरीफ की अमेरिकी यात्रा तो उनके हाथ परमाणु डील को लेकर थी, लेकिन डील नहीं हुई। यानी कभी पाकिस्तान के दोस्त रहे अमेरिका के सामने भी पाकिस्तान की कलई खुल चुकी है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ अमेरिका ने नवाज शरीफ को हड़काया और दूसरी तरफ लश्कर पर शरीफ ने कार्रवाई की बात क्या की, हाफिज ने भी नवाज को लताड़ा। इतना ही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कसकर डांटा। बेचारे शरीफ साहब बड़ी आस लेकर अमेरिका गए थे कि उस्ताद खुश होगा, लेकिन उस्ताद ने तो भाव ही नहीं दिया। ऊपर से जब भी अमेरिका में मोदी मोदी की गूंज इनके कानों में सुनाई पड़ती है तो दुख दोगुना हो जाता है। कहा अमेरिका में हिंदुस्तान का रुतबा इतना बड़ा कि चारों तरफ मोदी के नाम का डंका बज गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओबामा बार बार तारीफ करते रहे, और कहा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं कि विदेश मंत्री ने ही हड़का दिया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान के एक सीनियर पत्रकार की जुबानी ही सुन लीजिए। स्टेट डिपार्टमेंट में पाकिस्तान के एक टॉप डिप्लोमेट ने जाकर ये रिक्वेस्ट की है कि जब जॉन केरी जो सेक्रेटरी खारजा अमेरिका के, जब वो मिलने आए नवाज शरीफ साहब से ब्लेयर हाउस में, तो वो या तो उन्हें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर कहें या उन्हें एक्सीलेंसी यानी इज्जत माब कहें। और इसकी वजह ये बयान की गई है कि जब न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म से मिलने आए थे जॉन केरी, तो उनका रवैया बड़ा सख्त था। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को नवाज 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 कहकर बुलाया, गुफ्तगू करते हुए मेज पर बड़े जोर से हाथ भी मारा,
क्योंकि वो ये कह रहे थे कि हक्कानी नेटवर्क के पीछे ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और वजीर आजम साहब आप इसमें अपना रोल प्ले करें। तो उस वक्त वजीर आजम बिल्कुल हक्का बक्का रह गए। जो उस लोग मीटिंग में शरीक थे, जो लोग, उनका ये कहना था कि बिल्कुल वजीर आजम उस वक्त उसका जवाब नहीं दे सके। सुना आपने, अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने शरीफ को बुरी तरह डांट दिया और वहां पर शरीफ साहब की घिघी बच गई। कुछ बोल नहीं पाए, पाकिस्तान को भीख में इज्जत मांगनी पड़ रही, लेकिन साख और सम्मान के लिए इकबाल होना चाहिए। पाकिस्तान के पास वो नहीं है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है इससे कि जब भी ये पाकिस्तान ऐसी बातें करते हैं वहाँ अमेरिका में या कहीं और, तो उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है बाहर से, लेकिन फिर वो अपने अंदरूनी मामलात के लिए दिखाने के लिए वो हमेशा ऐसे टेक अप तो कर ही लेते हैं, नतीजा हो या ना हो। अमेरिका में इनका मुख्य जो नीति रही है अमेरिका के साथ, और इस बार भी यही है, केवल इंडिया को बदनाम करें और किसी न किसी तरह अमेरिका को घसीटें कश्मीर के मामले में। और वो अमेरिका अभी तक शायद वो तैयार नहीं है और न कभी तैयार होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस बार भी जॉन केरी से मुलाकात में शरीफ की बड़ी बेइज्जती हुई। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी से मुलाकात में बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में हिंदुस्तान की दखलंदाजी के नाम पर 3 डॉजियर रखे, लेकिन ना तो जॉन केरी के और ना ही उनके किसी सहयोगी ने वो डॉजियर स्वीकार किया। पाकिस्तान चाहता था कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय अपने मीडिया ब्रीफिंग में इस मुद्दे को उठाए, लेकिन अमेरिका ने उसकी इस नापाक कोशिश पर भी पानी फेर दिया। पाकिस्तान गोवेल्स की उस थ्योरी को पूरी तरह से अपना चुका है कि एक झूठ को 10 बार दोहराओगे तो वो सच हो जाएगा, लेकिन अमेरिका में उसकी दाल नहीं गली बल्कि फटकार मिली। अमेरिका ने इसके झूठ को खारिज कर दिया। फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अब भी कश्मीर का राग अलाप रहा है। और तो और पाकिस्तान में सेना की दखल कितनी है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि रणनीतिक मामलों में अमेरिका पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से नहीं बल्कि आर्मी चीफ राहिल शरीफ से बात करेगा, जो अगले महीने अमेरिका जा रहे हैं। दिल्ली में अनुजैन रोहतगी के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को डांटा तो नवाज की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन शरीफ के विदेश सचिव की हिमाकत देखिए कि भारत पर परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देते हैं। लेकिन जिस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान इतनी हाय तौबा कर रहा है, उसे भी अमेरिका ने सिरे से खारिज कर दिया। पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद पाकिस्तान ने जब एटम बम फोड़ा, तभी पाकिस्तान का इरादा और नीयत दोनों साफ हो गए। 17 साल बाद पाकिस्तान ने औपचारिक तौर पर कबूल किया है कि भारत के खिलाफ वो परमाणु बम का इस्तेमाल करने को तैयार है। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का प्लान बना रहा है। पाकिस्तान कहता है हम परमाणु हथियार से तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे, तो करो, कर लो, एक बार हो जाए हार पार, हमको कुछ क्षति होगी, लेकिन तुम्हारी क्षति इस प्रकार की होगी कि पाकिस्तान का नाम दुनिया के मैप से मिट जाए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात से पहले विदेश सचिव एजाज चौधरी ने बयान दिया, पाकिस्तान ने छोटे परमाणु हथियारों को भारत की तरफ से युद्ध थोपने की स्थिति में निपटने के लिए बनाया है। भारत अपने कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के तहत युद्ध के हालात पैदा कर रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि जिस कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का हवाला देकर पाकिस्तान 7 समंदर पार अमेरिका में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, वो है क्या। पाकिस्तान भारत के तथाकथित कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन की व्याख्या करते हुए कहता है कि इसके तहत भारत ने पहले से ही अपनी छावनियों को पाकिस्तानी सीमा के पास ला रखा है ताकि हथियार, ईंधन और वाहनों को रखा जा सके। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के परमाणु हमले के जवाब में भारत सीमावर्ती इलाकों में ऐसी तैयारी रखता है ताकि वह दुश्मन को जवाब दे सके। लेकिन भारत ने बार बार इस बात का खंडन किया कि कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जैसा कुछ इंडियन आर्मी के जहन में है ही नहीं। यानी पाकिस्तान खुद ही एटम बम का हवा खड़ा करता है और उसके पीछे एक थ्योरी भी गढ़ता है। अनुजैन रोहतगी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।
पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि 100 में से 38 लोग हर शाम भूखे पेट सोने को वहां मजबूर हैं, लेकिन उसके हुक्मरानों को अपने लोगों के भूखे पेट नहीं दिखते, बस हिंदुस्तान की तरक्की से उन्हें जलन होती है। जबकि पाकिस्तान चाहे तो भारत उसे विकास का रास्ता दिखा सकता है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की बुनियादी जड़ मसला कश्मीर है। Since 1947, the Kashmir dispute has remained unresolved. कश्मीर और परमाणु बम, इन दो शब्दों के आगे पाकिस्तान की राजनीति और कूटनीति 1 इंच भी नहीं बढ़ रही, जबकि जमाना कितना आगे बढ़ चुका है। ये हिंदुस्तान अमेरिका में भी पाकिस्तान को दिखा चुका है। भूल जाइए कि अमेरिका में कितना मोदी मोदी हुआ। ये भी भूल जाइए कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कैसे मोदी की आवभगत की। लेकिन ये जरूर याद रखिए कि अमेरिकी कंपनियां नए दौर में भारत आने के लिए मचल रही हैं, जबकि पाकिस्तान में कोई जाना नहीं चाहता। लगता है कि जो उन्होंने एक रास्ता इख्तियार किया था उसी पर वो अब लगे हुए हैं। इससे कि अब तक तो उन्होंने कभी कभार फायदा भी उठाया है उसी तरीके से, उसी रास्ते से, और शायद उसी में यही उम्मीद रखते होंगे कि फिर उन्हें पर्सुएड करें, उन्हें उनकी राय बदलें और उनसे फायदा उठाएं। गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियां भारत में नए स्टार्टअप के लिए तैयार हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग इसी महीने के आखिर में हिंदुस्तान आ रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान भी इस दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकता? लेकिन इसके लिए उसे आतंक का रास्ता और कश्मीर का मुद्दा छोड़ना होगा। नहीं तो अभी अमेरिका में पाकिस्तान चारों खाने चित हुआ है, कल उसके बचे खुचे मददगार देश भी साथ छोड़ देंगे। अनुज रोहतगी के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए और देखते रहिए आज तक।